हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसे मूल संविधान कहा जाता है। अब इस मूल संविधान में किसी भी तरीके का अगर कोई परिवर्तन किया जाए, चाहे वो एक शब्द में ही परिवर्तन क्यों ना हो, उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया, और जिस भी देश के संविधान में जो जो अच्छी बातें थीं उसको प्रेरित होकर हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो दोस्तों याद रखिए आप, हमारे संविधान के भाग 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, और वो कौन सा आर्टिकल है? 368। और इसी आर्टिकल में बताया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी और उसका प्रावधान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद में संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 20 में। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही था कि भाग 20 में जो एक आर्टिकल दिया गया है 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है। जैसे कि राज्य में राज्य की विधायिका होती हैं, विधायिका संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, यह सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन से। तो भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, संविधान में संशोधन ऐसे ही नहीं किया जा सकता कि कभी भी मन हुआ और कभी भी संविधान को बदल दिया गया। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, फिर ये विधेयक पास होकर बनता है अधिनियम, और तब जाकर संविधान में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये विधेयक अधिनियम में बदलता कैसे है? देखिए, जो हमारी संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये विधेयक या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदन से पास होना चाहिए। दोनों सदन से विधेयक पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है तब जाकर वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। और तब हम मानेंगे हाँ, अब संविधान में वो चीज़ बदल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में।
तो दोस्तों याद रखिए, वर्ष 1951 में बहुत सारे अनुच्छेद को परिवर्तित किया गया, जैसे कि अनुच्छेद 15, 19, 85, 31A, 31B और एक अनुसूची में भी शेड्यूल किया गया था, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले संशोधन 1951 द्वारा। देखिए दोस्तों, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूची थीं। अगर वर्तमान की बात करें तो कुल 12 अनुसूची हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 इनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो ये 9वीं अनुसूची थी, इसे 1951 में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। तो दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में यह कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में हर वो भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वह मतदान करने का अधिकार रखता है। पहले जो है ना 18 वर्ष नहीं थी, पहले 21 वर्ष थी। फिर संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 और इस 21 वर्ष को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। अब क्यों 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान में इतना परिवर्तन कर दिया गया कि वो अपने आप में ही एक मिनी संविधान लगता है, एक छोटा सा संविधान लगता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में बदलाव किया गया, फिर 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया और कुल 53 अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार के बदलाव किए गए हैं। तो इन सब को हम मिलाएंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे ये आपने आप में ही एक छोटा सा संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन 1991। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसका नाम बदलकर किया गया दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र, और इस संशोधन के तहत संविधान में एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया और वो है 239 AA। इस अनुच्छेद को जोड़ा गया जो इसी से संबंधित है। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। दोस्तों ये दल बदल पर प्रतिबंध क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टी का व्यक्ति है, ये लोकसभा के चुनाव में खड़ा है और ये लोकसभा का चुनाव जीत भी जाता है। मान लीजिए ये व्यक्ति बीजेपी पार्टी का है, ये चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस इसमें शामिल हो गया। तो यही है दल बदल विरोधी कानून। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो चुनाव जीतने के बाद जो है कोई अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो शामिल हुआ तो वो जो MP बना है ना लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा का सदस्य बना है, वो सदस्यता उसकी समाप्त हो गई। और ये कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और ये भी याद रखिए, इसमें हमें संविधान में एक और अनुसूची प्राप्त हुई
और वो कौन सी? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल संसद। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है। दोस्तों, बात केवल मौलिक अधिकार की नहीं है, पूरे संविधान में अगर किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करना हो, ना तो वो संसद कर सकता है, राज्य की विधायिका के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर राज्य की विधानसभा के पास कुछ रोल होता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन याद रखना, संविधान में संशोधन या उसके किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति जो है वो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वां संविधान संशोधन 1960। दोस्तों, बात है सितंबर 1958 की। क्या हुआ था? उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? फिरोज शाह। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत जो बेरूबाड़ी था उसका 50% हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और 50% हिस्सा भारत के पास रहा। और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 9वां संविधान संशोधन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो दोस्तों, 1956 के तहत क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 520 कर दी गई। अच्छा, और 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या हुआ? ये जो 520 सदस्य संख्या है ना, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 545। तो ये तो 520 कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो 31वां संविधान संशोधन 1973 में इस 520 संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। देखिए दोस्तों, अभी आप वर्तमान की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट में एज क्या है जज की? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 62 वर्ष। ये अभी वर्तमान की बात है। हाई कोर्ट में हमेशा से 65 वर्ष नहीं थी, रिटायरमेंट की एज पहले थी ये 60 वर्ष, इसे बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ, निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में ये पंथ, निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता ये सब नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। और दोस्तों, इस 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक नया भाग ऐड हुआ, वो था भाग 4A। और इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A, जिसमें ए से लेकर जे तक के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जे के बाद के, इसको ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत।
और अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही था। फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और इस 5 वर्ष को कर दिया गया 6 वर्ष। फिर से संविधान संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन और 6 वर्ष को वापस कर दिया गया 5 वर्ष। तो पहले 5 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 5 वर्ष, तो अब वर्तमान में 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों, हमारे संविधान में है भाग 3, जिसको बोला जाता है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको बोला जाता है मौलिक अधिकार। अब आपको याद रखना है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ये था संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया भाग 3 से और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 क्लॉज ए। मतलब जो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब वो बनकर रह गया है एक कानूनी अधिकार। और ये कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3 प्रकार से। देखिए, पहला साधारण बहुमत का तरीका, मतलब सदन में जितने भी सदस्य हैं और जितने भी वोट दे रहे हैं उसका 50% लोग अगर वोट कर दें तो वो फिर जो है साधारण बहुमत का तरीका हो जाएगा। अब जो दूसरा और तीसरा तरीका है ना, वो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में बताया गया है। उसमें हम दूसरा तरीका और तीसरा तरीका को पढ़ते हैं। ये जो पहला तरीका है ये अनुच्छेद 368 में नहीं है। दूसरे तरीके में क्या है? विशेष बहुमत। देखिए, यहाँ तक तो 50% था, मतलब 1/2, यहाँ पर 2/3 लोग उपस्थित हों और वोट देने वाले हों, तब जाकर विशेष बहुमत प्राप्त होता है। और तीसरे तरीके में क्या होता है? 2/3 लोग उपस्थित हों और वोट दे रहे हों, साथ में राज्य विधानसभा जो होती है ना, तो 50% राज्यों की विधानसभा जो है जब अपना समर्थन देती है तब जाकर ये तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम पास होता है। तो 3 तरीके होते हैं, जिसमें 2 तरीके, दूसरा और तीसरा तरीका अनुच्छेद 368 में बताया गया है। और पहला तरीका, ये जो बहुत ही साधारण सा तरीका है, ये अनुच्छेद 368 में नहीं बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखिए दोस्तों, जब मूल संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वो कौन से मौलिक अधिकार थे? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 6 संपत्ति का अधिकार और 7वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये टोटल कितने हैं? 7। तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ये जो 6वां नंबर का है संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में कितना बचा? 6। तो कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992।
और दोस्तों इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग था वो? भाग 9 पंचायत। और कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ, और साथ ही साथ एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची थी वो? 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो ये सारे प्रावधान किए गए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। जो 520 संख्या थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 545। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 3 है मौलिक अधिकार। जब भी इन दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाए कि नीति निर्देशक तत्व को चुने या डीपीएसपी को, तो प्राथमिकता जो है वो डीपीएसपी को दी जाएगी। और ये बताया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अब मूल संविधान में तो 5 वर्ष था, 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? इसको 6 वर्ष कर दिया गया। फिर वापस 44वां संविधान संशोधन में इस 6 वर्ष को 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष। तो वो तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, और कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा। तो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का 24वां राज्य बनकर तैयार हुआ। कौन से अधिनियम के तहत? 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली का नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब बात ये आती है कि ये मूल ढांचा क्या होता है। जो मूल ढांचा की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट केस टू केस डिसाइड करता है कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मगर बिना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दोस्तों, इस संविधान से पहले क्या होता था कि जो आपातकाल लगता था वो पूरे देश में लग जाता था। तो इसमें सुधार किया गया है और बोला गया है कि पूरे देश में भी लग सकता है या देश के कुछ भागों में भी लग सकता है।
और ये भी हो सकता है कि अगर पूरे देश में लग गया आपातकाल और कोई एक राज्य है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो गई है, तो उस जगह से जो है आपातकाल को हटाया जा सकता है। और ये सारी बातें कहाँ बोली गई हैं? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन 1969 द्वारा। दोस्तों याद रखिए, जो ब्रिटिश भारत था ना, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय असम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ये सब शामिल थे। लेकिन अब तो सब अलग अलग राज्य बन चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। तो संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा छीन ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को सबसे पहले एक शहर राज्य के रूप में जोड़ा गया। शहर राज्य मतलब जो अपना देश खुद हैंडल करेगा। लेकिन अगर सिक्किम में कोई अटैक होता है तो भारत जो है अपनी आर्मी भेजेगा। फिर सिक्किम जो है वह 1 साल शहर राज्य के रूप में रहा और उसे अच्छा लगा। फिर बाद में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में इसे पूर्ण राज्य के रूप में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों आपातकाल लगाने के लिए जो अशांति का आधार था उसको हटा दिया गया। अब बोला गया केवल सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह में क्या होता है, जैसे कि अपने देश के अंदर ही लोग हथियार पकड़कर एक दूसरे का खून खराबा करने लग जाएं, एक दूसरे पर गोली चलाने लग जाएं, उसी कंडीशन पर आपातकाल लगाया जा सकेगा। एक तो लगाया जाता है युद्ध के कारण और दूसरा है बाहरी आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये 3 ही ग्राउंड बनते हैं आपातकाल लगाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसमें क्या किया गया, गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया और ये दमन और दीव है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किस अधिनियम के तहत? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग
भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भाग 9 क्या है? पंचायत। अनुच्छेद कौन सा है? 243 और 243 ओ, ये जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया, जिनमें पंचायतों के पास शक्ति होती है प्रशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 11वां संविधान संशोधन। वैसे दोस्तों आप याद रखिए, ये जो संयुक्त बैठक है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में बुलाया गया है और इसे बुलाता कौन है? आवत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कब करता है? देखिए बिल पास कहाँ कहाँ होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब मान लेते हैं बिल एक सदन में पास हुआ और दूसरे सदन में अटक गया, तब जाकर बुलाया जाता है संयुक्त बैठक और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। तो 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। और इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया है, अनुच्छेद 16(4)A। इसमें ST/ST को नौकरी में प्रमोशन के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इससे पहले कितना था? 18, फिर 4 जोड़ दिया गया तो अब कितना हो गया? 22। वैसे हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थीं, अभी वर्तमान में 22 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। तो 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 का संबंध GST से है। अब देखिए दोस्तों, 4 तरह के टेस्ट होते हैं GST में। एक होता है SGST यानी स्टेट GST, और दूसरा होता है UT GST यानी यूनियन टेरिटरी, और तीसरा होता है CGST मतलब सेंट्रल GST, और लास्ट होता है IGST यानी इंटीग्रेटेड GST। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 105वां। दोस्तों उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना उस समय 2021 में। और इसमें क्या हुआ? राज्यों को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उनको निर्दिष्ट करने का अधिकार देता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। तो दोस्तों इसके तहत संविधान में एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया, और वो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 21A। ये एक मौलिक अधिकार है जिसमें क्या होता है, जो राज्य होती है वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, वो प्रावधान करेगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है?
86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसके लिए बताया गया है हमारे अनुच्छेद 338A में। ये किसके लिए है? एसटी के लिए है। अगर एससी की बात करें तो उसके लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग है, और वो किस में बताया गया है? अनुच्छेद 338 में। और ओबीसी के लिए भी एक आयोग है, और वो किस में बताया गया है? अनुच्छेद 338B में। तो ये एससी के लिए 338 में, एसटी के लिए 338A में, और ओबीसी के लिए 338B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वां संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। दोस्तों ये जो है जजों की नियुक्ति से संबंधित है। किसकी जज? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज। दोस्तों याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह से करता है? CJI की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 8वां संविधान संशोधन 1960। दोस्तों ये जो एससी और एसटी और आंग्ल समुदाय के लोग के लिए आरक्षण है, ये कहाँ के आरक्षण की बात की जा रही है? कि लोकसभा और विधानसभा में सीट होती हैं, उसके आरक्षण की बात की जा रही है। और 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, और अब तक ये 10-10 साल के लिए बढ़ाया ही जा रहा है। अभी फिर से एक संविधान संशोधन किया गया है 104, और ये कब किया गया? 2019 में। और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन 1967। तो 21वें संविधान संशोधन सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन 1962। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर पूरा 42वां संविधान संशोधन नहीं किया गया है, केवल मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य है ना, हमारे संविधान के भाग 4A में ए से लेकर जे तक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन ये भी संविधान संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन 1971। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों ये DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का भाग 4 है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद हैं
बाद में और भी सब अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जैसे कि अनुच्छेद 39A, 43A और 48A। ये सब जो है संशोधन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 53वां संविधान संशोधन 1986। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, तो याद रखिए वो हुई 20 फरवरी 1987 को। और मिजोरम कौन से नंबर का राज्य बना है? 23वें नंबर का राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा इससे ये विधेयक पास होना चाहिए, तो जितने लोग वहाँ उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उसका 50% लोग वोट देते हैं, इस सदन से भी और इस सदन से भी। फिर जाता है ये राष्ट्रपति के पास, और यहाँ से भी अगर पास हो जाए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, तो फिर जो है किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। तो साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। 50% को बोलते हैं हम साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साधारण। ये क्या बोल रहा है? नए राज्यों के निर्माण हेतु इसके बारे में हमें एक तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बताया गया है। वैसे नए राज्य के निर्माण की जो शक्ति है वह शक्ति संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2010 से। तो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार वर्ष 2010 से लागू हुआ था। और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए पूरा डेट, तो वो है 1 अप्रैल 2010। इस डेट से हमारा शिक्षा का अधिकार लागू हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उनका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। दोस्तों, जो सेवा कर होता है इसकी वसूली कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन जो वितरण होगा ये केंद्र सरकार में भी होगा और राज्य की सरकार में भी होगा। तो ये जो प्रावधान किया गया था वो 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिलों को सम्मिलित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 90वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो 90वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 102वां संवैधानिक संशोधन 2018। तो 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पहला संविधान संशोधन 1951। अब इसका मतलब क्या है, ये जो भूमि सुधार कानून है उसको सीधा डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में, और जब भी कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो न्यायालय का क्षेत्र अधिकार खत्म हो जाता है, फिर न्यायालय उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। तो ये कब किया गया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरा संविधान संशोधन 1952। तो दूसरा संविधान संशोधन 1952 द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। इसमें ये बताया गया है कि एक प्रतिनिधि जो है वो कितनी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन 1956। जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में बनकर तैयार हुए, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 14 राज्य शामिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956। अगर विधानसभा परिषद की बात करें तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और वो कौन कौन से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो इन विधान परिषदों में जो सदस्य की संख्या है, इन राज्यों में जो विधानसभा की संख्या है उनका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961। दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिए कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन दीव को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। तो दोस्तों ये जो 27% आरक्षण दिया गया, ये वास्तव में मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया। अब मंडल आयोग, ये आयोग का गठन कब हुआ, 1992 में, और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि 29% आरक्षण दिया जाए, लेकिन 29% आरक्षण तो नहीं दिया गया, लेकिन 27% आरक्षण जरूर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है,
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1206। तो 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। अब इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ लोकसभा की वर्तमान सीट है 543। अगर हम इसका 15% निकालें तो ये आएगा 82। तो ये मंत्रियों की संख्या है ना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या वो 82 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं जिनसे उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है? तो 42वें संविधान संशोधन में बोला गया कि बिल्कुल बाध्य है, राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद बोलेगा। और बाद में इसमें परिवर्तन किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। और यह बोला गया कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगा, एक बार राष्ट्रपति उस सलाह को लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह भेजेगा तो अब राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता, अब तो वो बाध्य हो जाएगा। तो पहली बार में तो बाध्य नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो ये बिल्कुल बाध्यता की बात कही गई थी 42वां संविधान संशोधन में, एक बार भी वो उनको लौटा नहीं सकता, तो ये स्पष्ट रूप से बाध्य है। तो ये 42वां संविधान संशोधन में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176 और 372 और 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन 1951। तो यह सारे अनुच्छेद में संशोधन किया गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 13वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों, जो अनुच्छेद 371 का है जो है वो नागालैंड के बारे में बता रहा है, और अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र के बारे में बताता है। 371 का जो बी है वो असम के बारे में बताएगा, 371 का जो सी है वो मणिपुर के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14वां संविधान संशोधन 1962। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के
पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 18वां संविधान संशोधन 1966। तो 18वां संविधान संशोधन 1966 का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 27वां संविधान संशोधन 1971। दोस्तों, ये जो 2 संघीय क्षेत्र हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अब इनमें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 20 फरवरी 1987 को किस संविधान संशोधन के तहत? 53वां संविधान संशोधन के तहत। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 20 फरवरी 1987 को ही। लेकिन आप याद रखिए, ये 55वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। आप देखिए दोस्तों, राज्य सूची में उनमें ये विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधायिका को होता है। समवर्ती सूची में तो विषय रखे जाते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य की विधायिका दोनों को ही होता है। तो अब ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ना, शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, इसमें राज्य की विधायिका कानून तो बना ही सकती है, संसद भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी की व्यक्ति की संपत्ति को कब्जे में करना है तो वह कानून के तहत बाकायदा मुआवजा देकर गैर कानूनी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं कर सकती है। सरकार विधि के प्राधिकार के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन का संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन का संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 57वां संविधान संशोधन 1987। तो 57वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 70वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो होते हैं, इनमें कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन आते हैं? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के MLA।
तो ये जो दिल्ली और पांडिचेरी ये भी तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन विधानसभा के जो एमएलए हैं उनको निर्वाचक मंडल में शामिल कब किया गया था? 1992 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन 1993। तो दोस्तों इसी के तहत संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया, और वो कौन सा भाग था? भाग 9A। इसमें क्या है? नगर पालिकाएं। और साथ ही साथ संविधान में एक अनुसूची भी जोड़ी गई, और वो कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में कुल 11 विषय रखे गए हैं जिस पर प्रशासन का हक होगा नगर पालिकाओं को। और यह सारा काम कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 74वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। तो 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75वां संविधान संशोधन 1994। तो 75वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां। तो भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। लेकिन याद रखिए, वापस भेजने का अधिकार केवल एक ही बार है। अगर मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह देगा, फिर राष्ट्रपति जो है वह पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 76वां संविधान संशोधन 1994। तो 76वां संविधान संशोधन 1994 में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 77वां संविधान संशोधन 1995। इसमें क्या हुआ था? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एससी और एसटी में प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था उसको निरस्त कर दिया था। फिर बाद में संसद ने एक संशोधन किया और बाद में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 78वां संविधान संशोधन 1995। ये जो भूमि सुधार कानून को अब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, मतलब इसमें अब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्या ये किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। मतलब इसमें न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 80वां संवैधानिक संशोधन 2000। तो 80वां संवैधानिक संशोधन 2000 द्वारा
राज्यों को प्रत्यक्ष करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 81वां संवैधानिक संशोधन 2000। तो 81वां संवैधानिक संशोधन 2000 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82वां संवैधानिक संशोधन 2000। तो 82वां संवैधानिक संशोधन 2000 में राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 83वां संवैधानिक संशोधन 2000। तो 83वां संवैधानिक संशोधन 2000 में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो 87वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचित क्षेत्रों को परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। और इसके तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया और वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। अब ये जो बिहार में था आदिवासी मंत्री, इसको हटाकर कहाँ पर किया गया है? जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ पर होता है आदिवासी मामले के मंत्री, लेकिन बिहार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। तो 94वां संवैधानिक संशोधन 2006 द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 99वां संवैधानिक संशोधन 2014। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, क्यों किया गया? ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोलकर इसे रद्द कर दिया गया कि ये तो असंवैधानिक है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 100वां संवैधानिक संशोधन 2015। और दोस्तों याद रखिए 162 जो स्थल है इसमें से कुछ को बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ को भारत में, मतलब ऐसे आदान प्रदान किया गया है। तो हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।